तो कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन में कि हम गवादर में प्रॉपर्टी खरीद सकें और बेच भी सकें। लेकिन बेचेंगे तब जब आपने राइट इन्वेस्टमेंट की हो। मैरियट टाउन का गेट लगा हुआ था, मैंने कहा तो कि पागल है, कौन यहाँ पे आएगा। अभी किसी को बताए ना कि वहाँ पे अगर आप 1 एकड़ लेते हैं 2.5 से 3 लाख का तो 10-15 हज़ार मरला पड़ता है, तो लोग मजाक समझते हैं कि यार शायद ऐसे ही है, ताकि आपको कल को पछताना न पड़े। 10,000 रुपये का आप कह रहे हैं कि एक मलरा मिल जाएगा। आजकल तो गूगल रिव्यूज़ का दौर है, आप ऑनलाइन वालों के लिए क्या फैसिलिटी वहाँ पे ऑनलाइन ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं? फिर रीसेल उन्हीं में चीज़ों में होती है जहाँ पे डेवलपमेंट होती है। पुराना घर को खरीद के उसको रेनोवेट करके आप रेंट आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो गवादर से रिलेटेड है। आपको वहाँ पे कारोबार करना है या प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम, मेरे साथ जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त गेस्ट हैं आज, मोहम्मद अफजल अब्बास, जो कि 20 साल से प्रॉपर्टी गवादर में बेच रहे हैं और लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना तो 3 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो यहाँ आने का। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये आपसे जो है ना वो हमारे क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर ऑनलाइन है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन में कि हम गवादर में प्रॉपर्टी खरीद सकें और बेच भी सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ख़रीद भी सकें और बेच भी सकें। तो पहली बात तो यह है कि बेची तो तब कोई चीज़ जाती है जब आप ख़रीदते हैं। तो सही। बेचने के लिए आपको सबसे पहले कुछ खरीदना पड़ेगा। ख़रीदना होगा, और ख़रीदने के भी 2-3 तरीके हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप इजीली, मैं अक्सर कहता रहता हूँ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे दोस्तों में, कि आपको ख़रीदने से पहले ख़ुद फ़िज़िकली विज़िट करना चाहिए, सही। देखना चाहिए और पूरी आंखें खोल के देखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो बंदा आंखें खुद नहीं खोलता उसकी आंखें फिर खोल दी जाती हैं। तो उसके बाद ही ऐसा आप ही है। बेच सकते हैं। और बेचने के लिए भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट जो लोकल बैठे हुए ग्वादर में मौजूद हैं, आपकी वो चीज़ को बेच देंगे। लेकिन बेचेंगे तब जब आपने राइट इन्वेस्टमेंट की हो, क्योंकि एवरीवेयर रीसेल जो होती है उसमें लोगों को प्रॉब्लम आता है। अक्सर मेरे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो सवाल करते रहते हैं कि जी हमने ग्वादर में प्रॉपर्टी ली थी, अब बिक नहीं रही। तो अगर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की हो और राइट इन्वेस्टमेंट ना की हो तो फिर उसमें रीसेल में इश्यूज़ आ जाते हैं। चले फिर इसको इस तरह से ले लेते हैं ना कि प्रॉपर्टी अगर ख़रीदनी है क्या, परफेक्ट लोकेशन पे परफेक्ट प्राइस के ऊपर अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। परफेक्ट तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप खुद विज़िट कर लें ग्वादर में। हमने वहाँ पे अपना छोटा मोटा सेटअप बनाया हुआ नहीं, है। जैसे ओवरसीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल है ना आना। ओवरसीज़ के कोई ना कोई पीछे होता है, सिस्टम तो अच्छा, मौजूद किसी होता है ना। रिलेटिव को भेज दें। उनके रिलेटिव भी होते हैं, उनके भाई भी होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो बाहर बैठे हुए हैं, ख़ुद नहीं विज़िट कर सकते, तो आजकल गूगल का दौर है, तो उसकी लोकेशन को, मास्टर प्लान को वो स्टडी करें। स्टडी करने के बाद वो जो जो मौज़ा जात हैं उनको स्टडी करें। मास्टर प्लान में कैटेगरीज़ बनी हैं उसको स्टडी करें। ग्वादर में जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको देखें कि कौन सी जगह कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे फ़ॉल कर रहा है। ग्वादर की पोर्ट किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, ग्वादर के एयरपोर्ट किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, ग्वादर का जो गैरीजन है वो कहाँ पे बन रहा है। क्योंकि मोस्टली देखा गया पाकिस्तान के अंदर कि जिस साइड पे एयरपोर्ट बनता है उसी साइड पे कंटोनमेंट भी होता है, गैरीजन होता है, और उसी साइड पे डीएचए भी आता है। तो उसी साइड पे बंदे को ज़मीनें ख़रीदनी चाहिए। फिर बजट का भी हिसाब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट ग्वादर है, उसकी 4 तहसीलें हैं, जिस तरह ग्वादर तहसील है, उड़माड़ा है, पसनी है, जीवनी है। ठीक तो है। आप किस लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, तो लोकेशन के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बजट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से। अच्छा, बजट इज्यूम कर लेते हैं, हम बजट ले लेते हैं 10 लाख ले लूँ, कितने लूँ नहीं, 10,000 भी काफ़ी है। मैं अभी तो गवादर में। अभी ग्वादर में 10,000 का भी एक मरला मिल जाता है। मरला ज़मीन की अगर आप कैलकुलेशन ठीक है। करें, अगर 2-2.5 लाख का एकड़ है तो 10-12 हज़ार का मरला अच्छा, हम लोग मिल कराची जाता में है। रहते हैं, हम तो स्क्वायर फीट पे रहे, मरला और गज़ भी समझ नहीं आता, तो आप ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। आज से 20 साल पहले चले जाएँ आप, तो कराची में एकड़ों की समझ आती थी लोगों को। फिर टाइम गुज़रता गया, ठीक है। अब उसके तो बाद फिर मरलों में, किनालों में बात आ गई, फिर मरलों में आ गई, अब गज़ों में आ गई। तो सेम ग्वादर में भी यही सिस्टम है भाईजान। ग्वादर में आप इस वक्त एकड़ों में है, बल्कि पहले बात आज से कोई 7-8 साल पहले जो डील होती थी 500 एकड़ की, 200 एकड़ की, 100 एकड़ की, अब 2, 4, 5, 10, 15, 50 एकड़ पे आ चुकी है। तो इसके बाद ठीक फिर है। अब केनालों में और गज़ों में काम चला जाना है।
क्योंकि जो मेगा प्रोजेक्ट है ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जैसे ही फंक्शनल होगा, अभी अक्टूबर में होने वाला वो, और फुली जो है वो इस साल के एंड तक ऑपरेशनल होगा, तो उसके बाद कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं रहेगा, हल हो जाएगा। कराची की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2017 में मैंने विज़िट किया, ये आपका जो सुपर हाईवे है जहाँ पे बैरियर टाउन मौजूद बैरियर है, तो टाउन है। बैरियर टाउन का गेट लगा हुआ था। मैंने कहा इधर कोई पागल है, कौन यहाँ पे आएगा। तो आप देख लें कराची की जो एलीट क्लास है वहाँ पे शिफ्ट हुई है, बिज़नेस उनके यहाँ पे हैं, और बैरियर टाउन के वहाँ पे आने से जो मेन ये रोड है इसके ऊपर रेट्स क्या हो चुके हैं। ये जिस एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसकी सराउंडिंग में आप देख लें, जैसे पूरा गोट में कोई नहीं आता था, नहीं शादी आता। टाउन वगैरह में कोई नहीं आता था। इन एरियाज़ के आप रेट देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस वक्त ग्वादर की भी पोजीशन यही है। लोग पूछते हैं जी पोर्ट के पास क्या रेट होगा, तो पोर्ट के नज़दीक अगर रेट ज़्यादा है, तो पोर्ट से 20 किलोमीटर रेट अगर कम है, तो कम इन्वेस्टमेंट लो बजट में मैक्सिमम लैंड जो है ना, वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो ख़रीदनी चाहिए। थोड़े बहुत भी अगर स्पेयर पैसे सही पड़े है। हैं, जितनी कोई कैपेसिटी जिसकी है उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो राइट टाइम है ग्वादर में मूव करने का, इन्वेस्टमेंट का। बाहर से जो लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो देख रहे हैं ग्वादर को अच्छी तरीके से। मीडिया में भी जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक 2 के प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनको वॉच कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो दोस्त जो कराची में बैठे हैं, या पंजाब में, जो केपी में, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको ग्वादर बड़ा दूर लगता है। कहते हाँ, हैं जी सही नहीं, है। ग्वादर बहुत दूर है, पता नहीं वहाँ पे जाएंगे लूट तो जाएंगे ये भी डर लेता है ना, तो पता वहाँ नहीं। यहाँ मैं से कराची से वहाँ हम जाएंगे। लोग तो जी पिछले 10 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं ग्वादर में, तो हमें तो कोई नहीं लूटा। वैसे कराची में यकीन करें कि थोड़ा सा बाहर डर लग रहा होता है कि यार कोई मोबाइल ना खींच ले। तो वहाँ पे तो गोल्डन सैंड बीचेस हैं, मरीन ड्राइव पे रात को हम 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं। अक्सर कोई गेस्ट आ जाए तो कैफ़े पे हमें ये डर नहीं होता कि हमारा कोई मोबाइल भी यहाँ से ले जाएगा। तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है वहाँ यहाँ पर पे। ऐसा खतरा है। अच्छा, इसमें एक बात थी, आपने कहा था कि बहुत छोटे से अमाउंट से भी आ जाएगा, तो फिर वो बहुत दूर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी अगर 10,000 रुपये में आप बात कर रहे हैं। तहसील ग्वादर के अंदर रहते हुए तहसील कितनी की होती है, आप देखें ना। तहसील मेरे ख्याल में जो मेन सिटी इस वक्त है, ओल्ड टाउन जिसे एग्जिस्टिंग एरिया हम कहते हैं, नई जो आबादी बन रही है, वो तो ग्वादर की जो एयरपोर्ट बन रहा है उसी तरफ ही मूव कर रही है। इंडस्ट्री भी उसी तरफ मूव कर रही है। इंडस्ट्री हमेशा जो होती है वो शहर से 20-25 किलोमीटर बाहर ही लगती है। तो जो मेन सिटी है, एग्जिस्टिंग एरिया जिसे एग्जिस्टिंग टाउन कहते हैं, उसमें तो रेट्स इस वक्त ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी सिटी के अंदर, तो रेजिडेंशियल एरिया जो होगा वो मज़ीद महंगा हो जाएगा। इस वक्त भी वहाँ पर रेट ज़्यादा है। वहाँ पे भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो नया शहर बन रहा है, जहाँ पे अभी आबादी मूव हो रही है, जिस तरफ अभी एयरपोर्ट फंक्शन होने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे रेट्स कम है। उस तरफ मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस तरफ लेना चाहिए। कम पैसों में मैक्सिमम ज़मीन लेनी चाहिए, ना कि मैक्सिमम पैसों में मिनिमम ज़मीन लेनी चाहिए। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। बाकी तो जब कोई विज़िट करता है तो उसने खुद डिसाइड करना होता है कि विजिट पे फिर ये एक सवाल ये भी बनता है ना कि वहाँ रिहाइश मिल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा, होटल मिलेगा, कहाँ रहूँगा। ग्वादर के ऑनलाइन हो अंदर सकती है बुकिंग होटल की, इस तरह से कुछ ऑप्शन है? जी ऑनलाइन हो सकते हैं। ग्वादर में पीसी होटल मौजूद है, उसके अलावा ग्वादर क्लब है, उसके अलावा रॉयल रिज़ॉर्ट है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे दीगर होटल मौजूद हैं ग्वादर में, रिज़ॉर्ट्स मौजूद हैं। ऐसे अगर कोई आपके प्लेटफार्म से आएगा तो हम खुद हाज़िर हैं। अगर आपके ऐसा प्लेटफार्म से नंबर? जितने कोई दोस्त या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी या उनका कोई रिलेटिव आएगा, तो हमारा अपना जो दीवान है, हमारा अपना जो मेहमान खाना है, तो हम उनके लिए हाज़िर हैं जी। उनको रिहाइश भी देंगे, विज़िट भी उनको सही है। करवाएंगे। तो उनको पूरा जो है ना कंप्लीट पैकेज जो है सी फूड के साथ, जो हाँ। हमारा जो रवायती वहाँ का म्यूज़िक है बलोची, उसके साथ उनको इंशाल्लाह वेलकम करेंगे ग्वादर में। चलें, तो फिर अब मुझे आपने दिमाग बना दिया आने का। कोई अगर प्लानिंग बनती है, मेरे व्यूवर्स में से कोई जाना चाहेगा तो मुझसे कनेक्ट कर लेना भाई। मैं भी चलूँगा, गवादर देख कर आएंगे कि क्या कर सकते हैं। इसमें ये कि कोविड के दिनों में हम्म। आपकी बात से मुझे याद आ गया, कोविड के दिनों में जब कश्मीर को पूरा लॉकडाउन था, कश्मीर के अंदर कराची वालों का दाखिला बंद हो गया था, क्योंकि कराची वाली जो अवाम है ना, ये कश्मीर को बहुत पसंद करते हैं। हाँ। यहाँ से ट्रेन भर के जाती है, पिंडी में उतरते हैं, वहाँ से कोस्टर लेते हैं, ये सीधा नीलम कैरन ये उधर जाते ये हैं। जाते। तो लॉकडाउन के दौरान कश्मीर ने सबसे ज़्यादा जो है ना वो सख्ती की हुई थी कि कोई बंदा वहाँ पे जा ना सके। ये जाते थे वापस आते थे। तो ये तो कराची के मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ जिनका तल्लक है। तो ये तो वैसे कोई महीने में एक आध कोई दौरा चक्कर ना करे तो इनको घबराहट सी, स्ट्रेस शुरू हो जाती है, यार हाँ। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो महीने 2 महीने में इन्होंने कहीं ना कहीं निकलना होता है। तो सिवाय ग्वादर के इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। तो कोविड के दिनों में ये बसें भर भर के फिर ग्वादर आते थे, क्योंकि वहाँ पे सख्ती नहीं थी, एरिया खुला था। तो आप यकीन करें कि कोविड में जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज़ में ग्वादर को विज़िट किया, उन्होंने वापस आके कराची में बताया।
अब इस दफ़ा कोई ऐसा इवेंट नहीं है, मेगा इवेंट, जिस तरह ईद होगी, बड़ी ईद होगी, छोटी ईद होगी, या कोई भी 14 अगस्त हो गया, कोई भी ऐसा डे नहीं है जिस पे इनको छुट्टियां हो, ये ग्वादर की तरफ ना आते हों। अब तो ग्वादर की बीचेस पे ये हालात होते हैं कि बसें खड़ी होती हैं कराची वाले दोस्तों की, फैमिलीज़ की, और चटाइयाँ बिछी होती हैं, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है, बारबेक्यू चल रहा होता है, लाइव फिशिंग वो कर रहे होते हैं, और इन्होंने रुख कर लिया तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने। तो जो लोग अभी तक डर रहे हैं या ट्रैवल नहीं कर रहे, तो वो मैं हाज़िर हूँ, हम आप उनको अपने हाजिर हैं? साथ अपनी गाड़ी में ले जाएंगे यहाँ से। कुंद मलीर तक तो वैसे भी जो लोग जाते हैं, कुंड मलीर तक तो एक कुंद नॉर्मल मलीर है। से आगे तो ये थोड़ा सा एरिया है, उड़माड़ा में अच्छे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। कोस्टल हाईवे पे आप सफ़र करेंगे तो कोस्टल हाईवे नेशनल जो हम्म। पार्क है हमारा, हंगोल नेशनल पार्क है, वो बड़ा खूबसूरत है। पाकिस्तान का वो वाहिद पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। एक तरफ आपको समुंदर मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको सहरा मिल रहा है, पहाड़ मिल रहे हैं, और वो कुदरती मस्कन है सहराई जानवरों का, सहेली परिंदों का, हर चीज़ आपको मिलती है, इतना खूबसूरत है। तो उसको क्रॉस करते हुए आप प्रिंसेस ऑफ होप को क्रॉस करेंगे, उसके अलावा उड़माड़ा की जो खूबसूरत बीचेज़ हैं उसको करेंगे, फिर पसनी की अस्तोला आइलैंड है, बहुत खूबसूरत जज़ीरा है अस्तोला, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ग्वादर में आप स्टे करें, और मलका विक्टोरिया जो सनसेट एंजॉय करने आई थी, देखने आई थी, विक्टोरिया हट बनाया गया था जीवनी में, आखिरी हमारा साहिली शहर है। उसके बाद ईरान की हदूद शुरू हो जाती है, जीवानी जिसको कहते हैं। तो आप ठीक है। उसका म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं, उसका सनसेट आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मकरान डिवीज़न है, या जो हमारी कोस्ट लाइन है ना जी, मैंने काफ़ी दुनिया में ट्रैवल किया है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुल्कों में गया हूँ। तो इस तरह की खूबसूरत बीचेस जो है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखी कि जिनका पानी जो है समंदर का दिन में 3 कलर चेंज करता है, सुबह के वक्त और, दोपहर को और, शाम को उसकी और है। और वैसे भी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो गवादर बलूची ज़बान का वर्ड है, हवा का दरवाज़ा। तो टेम्परेचर भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रहता है सारा साल उसका। हाईएस्ट टेम्परेचर जून जुलाई में भी 40 से नीचे होता है, और जैसे ही शाम होती है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ ग्वादर में ज़्यादा है, कि कराची में अगर थोड़ी बहुत नमी है या वो कंजस्टेड हो गया रश की वजह से, तो कराची के लिए तो ग्वादर एक नेमत है कि वहाँ पे पोर्ट अब वहाँ की फ़ंक्शनल हो चुकी है, एयरपोर्ट अभी फ़ंक्शनल हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मेरे से राब्ते में हैं जो कराची में मूव होना चाह रहे हैं, कुछ लोग मूव हो भी चुके हैं। तो ये कराची वालों के लिए गोल्डन चांस ये है। तो गोल्डन चांस है। अपने तो 10,000 रुपये, हमारे तो 10,000 में 10,000 का तो बिजली का बिल नहीं आ रहा। ये अभी किसी को बताए ना कि वहाँ पे अगर आप 1 एकड़ लेते हैं 2.5 से 3 लाख का, तो 10-15 हज़ार मरला पड़ता है, तो लोग मजाक समझते हैं कि यार शायद ऐसे ही है, लेकिन ये हकीकत है, इस वक्त ये हकीकत है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जितने स्पेयर पैसे पड़े हैं आपके पास, थोड़े बहुत पड़े हैं तो आप ले लें, ताकि आपको कल को पछताना ना पड़े। कराची में आप देख लें, जिन लोगों ने मेन हाईवेज़ के ऊपर, या जो बाईपास अभी बने हैं, नादरन बाईपास पे आप देख लें, आज से 4-5 साल पहले उस पर जाते ही कोई नहीं था। ये नादरन बाईपास जो अभी बना है, ज़मीनों के रेट क्या थे, अभी वहाँ पे चेक करके देखिए आप, बहुत रेट्स है, बहुत ज़्यादा। कहाँ के कहाँ हो गए। अभी तो आप पूरे हाईवे पे आप जाएंगे, सुपर हाईवे पे, तो हैदराबाद तक आपको रेट्स बहुत हाई मिलेंगे। तो आज से 5-7 साल पीछे चले जाएँ, वहाँ पे रेट कोई कोई भी नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यही 4-5 साल बाद ग्वादर की कहानी में यही होनी है कि जैसे ही एयरपोर्ट ने फंक्शनल होना है, कनेक्टिविटी का इशू ख़त्म हो जाना है, हमारे जो फारनर हैं, जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने फ़्लाइटें पकड़नी है और ग्वादर आना है। क्योंकि अगर आप कराची से ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी, तो आपने ग्वादर को क्रॉस करके जाना है, हम्म। गेट वे है ग्वादर। अगर पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आपने आना है, तो आपने ग्वादर से ही एंटर होना है, क्योंकि इंटरनेशनल रूट वही है। तो इंटरनेशनल रूट के ऊपर इतना बड़ा हवाई अड्डा जो कि 4300 एकड़ के ऊपर बनाया गया है, जिस पे A380 जहाज़ रन करेगा। सर एशिया हम्म। में सिर्फ 3 एयरपोर्ट हैं जिनके ऊपर ये फैसिलिटी है A380 की। वो पूरा कार्गो एयरपोर्ट है। जब वो फंक्शनल हो गया, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया, तो इन्वेस्टर्स की तो भरमार होनी है। फिर ये हज़ारों वाली बात ख़त्म हो जानी है कि हज़ारों फिर में तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा हो मिल जाएगा। रहे हैं। फिर अब वो गज़ों वाली कहानी शुरू हो जानी, जब इस वक्त कराची में है। गंदे से गंदे एरिया में आप चले जाएँ कराची में, गज सर। जिधर मर्जी चले जाएँ, गज़ों में आपको मिलेगा, और इतना वो सा भी दे रहे अब तो। लाखों में गाज़ है। हाँ, वो इतना इतना सा गज देते हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे गाज़ हाँ, हैं। 2,40,000 रुपये गज ऐसा चल रहा है अब तो तो। वहाँ पे आप देखें ना, वहाँ पे 2,40,000 का 160 मरला मिल रहा है। आज मैं चाहता हूँ, सॉरी बात काटी, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे समझना। गज, मरला, इसको थोड़ा अगर समझा सके कि पहले क्या आता है, मरला आता है, गज आता है, या सबसे पहले एकड़ आता है। एकड़ आएगा? एकड़ एक में कितनी एक जगह होगी? एकड़ में
8 कनालें होती हैं। एक कनाल जो होती है वो 20 मरले की होती है। 20 मरले जो होते हैं वो 500 गज के होते हैं। 500 गज होता है। 500 गज होता है एक 500 मरले में? 500 गज होता है एक कनाल में, एक कनाल में 20 मरले में। जिस तरह कराची में 20 डीएचए मरले में होगा। कटिंग है, 500 गज का विला, 500 गज का जो प्लॉट है वो 20 मरले होते हैं। इस फिर 250 गज आ जाता है। 250 गज जो होता है वो 10 मरले होते हैं। सही है। ठीक है, 120 मरले, 120 गज फिर उसको छोटी कटिंग आ जाती है। तो 120 गज जो होते हैं वो तकरीबन 4 मरले काउंट होते हैं। 4 मरले। तो किसी जगह पे मरले इनको कहा जाता है। अब 120 गज इधर होता है, हम उसको 4 मरले कह 4 लेते हैं। मरले 4 का। मरले कह लें या 120 गज कह तो लें। 10,000 रुपये का आप कह रहे हैं कि एक मरला मिल जाएगा? तकरीबन एक मरला आपको तो मिलेगा। 40,000 रुपये में 4 मरले मिल जाएंगे तो 120 गज हो जाएगा 120 गज हो जाएगा। इस तरह लेकिन से। जब इतना सस्ता मिल रहा है तो मरलों में गज़ों में ज़रूर जाना है। फिर वो असल एकड़ों में में माइंड सेट बना हुआ है ना हमारे यहाँ से। तो वही आपको, आप ऐसे समझें कि हम कुछ गज ले रहे हैं तो आपको इतनी जगह मिल जानी 2.5 लाख में, तो मरले 3 के लाख। हिसाब से हम मरले में मिलेगा। हम मरलों में मिल जाएगा। उससे ऊपर क्या बताया था आपने? कनाल? मरले के ऊपर कनाल आ जाती है। कनाल 8 कनाल का 1 एकड़ है। आपको जिधर जहाँ पे 120 गज का भी नहीं, आपको 1 गज का जो रेट है वहाँ पे वो 1 एकड़ का रेट है। इस तरह से है। यहाँ पे जो 1 गज का रेट आप बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं, क्या रेट हाँ, बता रहे डिफेंस की साइड पे 2 लाख का समथिंग, हैं? 2 2 लाख लाख 40। का, तो वहाँ पे आपको 8 कनाल का प्लॉट मिल जाना है मिनिमम पे। तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। 8 कनाल का मिल फिर जाएगा। आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बागात उस पर लगा सकते हैं, छोटी मोटी कोई एक्टिविटीज़ आप उस पर कर सकते हैं। वहाँ पे लेबर मिल जाती है इजीली, वो आप कर सकते हैं। कुछ भी अगर ऑनलाइन वालों लेकर के लिए आना क्या फैसिलिटी वहाँ पे? ऑनलाइन ऑफिसेज वगैरह खुले हुए हैं कि अगर जैसे जो होते हैं ना बहुत सारे, उसको कहते हैं हम होम बेस्ड जो काम करते हैं, उनके लिए सहूलत है वहाँ पे कि अगर वो जाए इंटरनेट प्रॉपर मिल जाएगा उनको वहाँ पर? 5G है, मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है, घर में भी 5G आपके पास है वहाँ पर? 5G की फैसिलिटी ग्वादर में मौजूद है। कराची से ट्रैवल करते हैं, थ्रू आउट कराची से ग्वादर तक आपको रास्ते में आपको नेट मिलता है, यूफोन की सर्विस मिलती है, 1122 मिलता है, मोटरवे पुलिस मिलती है, कोस्टल हाईवे पुलिस मिलती है। तो कोस्टल हाईवे के ऊपर भी कोई इशू नहीं है और ग्वादर के अंदर भी नेट का कोई इशू नहीं है। नेट का प्रॉब्लम इस साल उन्होंने 5G सर्विस दे दी है वहाँ पे। गवादर के अंदर 5G ग्वादर सर्विसेज? के अंदर 5G सर्विस है PTCL की। तो नेट का कोई इशू नहीं है ग्वादर में किसी भी किस्म का। आप सर इस वक्त ग्वादर की जो स्ट्रेटजिक वैल्यू है आप वो देखें कि ग्वादर किस पट्टी के ऊपर फॉल कर रहा है। चाइनीज़ जो हैं ये कोई आसान कौम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल कौम है। खतरनाक कौम है। ठीक है, ख़तरनाक कौम है, मेहनती कौम है। मेहनती हाँ, होकर वो मेहनती है। ख़तरनाक कौम है। जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास मैन पावर है, जिस काम को वो लग जाते हैं ऐसे नहीं लगते, और जिस जगह का वो इंतखाब करते हैं ऐसे नहीं करते। चाइनीज़ जो ग्वादर में आए हैं, इस पोर्ट पे ऊपर उन्होंने अगर काम शुरू किया है, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो एयरपोर्ट का कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका टारगेट मिडल ईस्ट नहीं है, मिडल ईस्ट की मंडियाँ नहीं है उनकी उन्होंने अफ्रीका तक मार करनी है यहाँ से। क्योंकि ठीक है, एक्सेस आसान हो जाता है ना। एक्सेस उनकी वहाँ से आसान हो जाएगी। तो हमारे लोग जो हैं ये बस लस्सी पी के सोए रहते हैं और हाँ, हाँ। 3 सुबह लस्सी उठना है, खाना दोपहर को खाना है, फिर रात को खाना है, फिर एंड पे खाना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर खाना है। इनका बस खाना ही खाना है। तो चाइनीज़ की आप शेड्यूल देखें कि वो कितने बजे उठते हैं, किस तरह से काम करते हैं, लस्सी के नज़दीक नहीं जाते ताकि सुस्ती करती है, सिर्फ हॉट वाटर वो लेते हैं और काम को लग जाते हैं। तो वो अगर ऐसी जगह पे आ गए हैं ग्वादर में और दिन रात वो काम कर रहे हैं, तो किसी बात पे वो काम कर रहे हैं, हमें उनको सेकंड करना चाहिए, हमें उनको कॉपी करना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हुए कराची में, पंजाब में या KP में डरे होते हैं यार उधर जाएंगे तो क्या होगा, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके आ गए। इंसिडेंट भी, थ्रेट्स भी उनको ज़्यादा है ना, हमें तो थ्रेट्स बहुत नहीं, हमारा ज़्यादा है। अपना मुल्क है। ठीक, और जहाँ पे ख़तरा होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे तंगियाँ होती हैं, अर्निंग के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट्स भी आप वहाँ से ज़्यादा उठाते हैं। जिस जगह पे कोई जहाँ प्रॉब्लम होते थ्रेट हैं होता है वहाँ या अपॉर्चुनिटी नेगेटिविटी होती है। होती है, उसी जगह पे ही आप ज़्यादा अर्न करते हैं, उसी जगह पे कामयाबी के रेट भी ज़्यादा होते हैं, सक्सेस के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। अब डेवलपिंग सिटीज़ हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया या कराची हो गया, यहाँ पे पीक पे रेट्स पहुँच चुके हैं। ग्वादर में अभी तक पीक पे रेट नहीं गया, वहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर स्टार्ट में ही आप कुछ ना कुछ वहाँ पे उठा लेंगे, कोई ना कोई इंडस्ट्री मूव कर लेंगे, कोई ना कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर लेंगे स्टार्ट में, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, दीगर प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट होंगे, जो भी नज़र नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड काम हो चुका है उन पे, तो जब वो कंप्लीट होंगे, जब दुनिया उस तरफ आएगी तो आप अपनी बेस बना के वहाँ पे बैठे होंगे। बिज़नेस एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो ग्वादर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी जगह पे भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप उसमें पायनियर होंगे। आप 2-4 साल बाद जब मार्केट ग्रो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आप अपना नाम वहाँ पे आप खुद का ब्रांड बना चुके होंगे। तो किसी भी काम में आप अगर इन होना चाहते हैं, किसी भी काम के बिज़नेस के आप टेक्निकल हैं, तो
कोई ऐसा शहर जो नया बन रहा हो, मास्टर प्लान के तहत बन रहा हो, स्मार्ट पोर्ट सिटी हो। पाकिस्तान के दो ही शहर हैं, एक इस्लामाबाद है, एक ग्वादर है। गवादर इस्लामाबाद है। मैप के तहत बना है या ग्वादर बन रहा है जिसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड है। तो ऐसे शहर में जब आप बेस बना लेते हैं किसी भी काम में, चाहे छोटा मोटा आप वहाँ पे कोई सिलसिला शुरू कर लें, तो जब आपकी बेस बन जाती है तो आने वाले वक्त में कैश आपने उसको करना होता है, आप ही वहाँ पे ब्रांड बने होते हैं। तो बात हुई थी शुरू ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन के लिए हर फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है, आप विज़िट करें, आके देखें, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी जो पख्तून कम्युनिटी। आप यकीन करें कोई भी नया शहर बन रहा होता है तो कुछ नहीं करते, वहाँ पे मसाले की दुकान जाके खोल लेते हैं, कोई पंक्चरों की अच्छा, दुकान ही खोल लेते हैं। ये जो हमारी पख्तून कम्युनिटी है, किसी भी शहर में एग्जांपल ले लें, कराची ले लें, जब ऐसे ही कराची करते हैं, हाँ। का आगाज़ हुआ था तब भी पख्तून ही आए थे। इस वक्त कराची में सबसे बड़े सेठ ही वो हैं। कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, शुरू कर देते हैं, बस खौफ काम नहीं शुरू है। करते हैं, हाँ। ग्वादर में आप देख लें, जो हमारे बड़े वहाँ पे मेन स्टेक होल्डर हैं वो उसी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वहाँ पे जाते हैं, शुरू कर देते हैं बस। किसी टायर शॉप को ले लें तो बड़ा सेठ वही होगा, किसी मसाला जात को देख लें तो उसकी बड़ी शॉप ये होगी, किसी ड्राई फ्रूट वाले के पास जाएंगे तो सबसे बड़े यही बैठे होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह आपकी मेमन कम्युनिटी को देख लें, बच्चा होती है उसको काम पे डालते हैं। वो हमारे बच्चे जो मास्टर्स करके डिग्री लेकर फिरते होते हैं, अब जॉब करनी है, उनका बच्चा जो है वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा होता है और वो बिजनेसमैन बना होता है। तो क्योंकि वो स्टेप लेते हैं, ठीक है, इसलिए जितने भी इनिशिएटिव ले लेते हैं, हाँ। इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। तो जितने भी मैं तो कहता हूँ जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, उनको चाहिए कि उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ग्वादर के शहर में, ये यूएई या जाना या अपना यूरोप जाना या यूके यूएसए, वहाँ पे जो लोग आज से 25-30 साल पहले गए थे वो सेट हुए हैं सिर्फ जाके। अभी जो नए लोग जा रहे हैं वो ख्वार हो रहे हैं, आप यकीन करें। उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्वादर में आएँ, उसको आए। विज़िट करें, टूरिज़म पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बलोची जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ग्वादर का सी फूड है, आप यकीन करें कराची में लास्ट टाइम में था, मैंने सुरमई का रेट किया, वो 5-6 हज़ार था, वही सुरमई वहाँ पे 1000-1200 मिल जाती है। प्रॉन्स जंबो साइज़ के जो प्रॉन्स ग्वादर में 1000-1200 वाले वो यहाँ पे रेट देखें। और भी काफ़ी बहुत सारी है। मछलियों की कीमतें हैं जो फ्रेश वनडे फ़िश होती है, तो वो आपको अच्छे रेट पे मिल सकती है। आप उसको एक्सपोर्ट करें। उसकी वैल्यूएडिशन कर सकते हैं, फ़िले बना के उसको एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। मतलब करने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ है। कोई ऐसा पॉइंट बताएं ना कि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कराची आया हूँ, आपने पूरा देखा है यहाँ पे गवादर में अब 10 साल से माशाल्लाह से, यार मुझे ऐसा लगता है यार ये अपॉर्चुनिटी अगर ये लोग यहाँ आके करें, कोई होता है ना कि विजुअलाइजेशन होती है यार, यहाँ ये टाइम जाया करे से बेहतर है कि यहाँ चला जाए। कोई एक पॉइंट ऐसा, कोई ऐसा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताएं कि यार ये तो काम अवेलेबल है, आज ही से शुरू कर दे जाके ग्वादर के अंदर गवादर के अंदर। मतलब किस किस्म का काम? मतलब ये कह रहा हूँ कि कोई एक आध होती है, आपने तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी बता दी जिससे डाइवर्सिफिकेशन हो गई। होता है ना कि यार कि मछलियों का काम तो बहुत ही है कि वो चले जाए, शुरू कर दें, या टायर बेचना, आपने जैसे टायर का बोला, तो ये तो बहुत सारे होगा ना, बहुत सारे में जब बात करते हैं तो दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। एक स्पेसिफिक होता है, बंदा उस पर जाकर रिसर्च कर ले कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। देखें जी, हरकत में बरकत है। हाँ वो तो है। एक कराची में अगर एक बंदा माशाल्लाह। है, वो वहाँ पे एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसका काम ये पे नहीं चल नहीं, यहाँ पे नहीं चल रहा, तो हिजरत करने में तो फ़ायदा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग की थी, एक कामयाब बिजनेसमैन बने। तो हर बंदे के साथ ये होता है। मैंने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी किए, लेकिन जब से ग्वादर में मूव किया, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे अगर कराची का नौजवान या कोई बंदा मूव करना चाहता है तो ग्वादर में वो क्या करे, आप यही कह रहे थे। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि वो कराची में क्या कर रहा था पहले, या उसकी जो स्पेशलिटीज़ है या किस चीज़ में वो टेक्निकल है, अगर उसी काम को शुरू कर लेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, किसी भी नए शहर में, जो नया शहर आबाद हो रहा होता है, वहाँ पे जाके कोई नया काम अगर शुरू करना हो अपने काम से हट के, जिसमें उसकी वो टेक्निकल है, तो वो ये है कि वहाँ पे जाके वो कुछ अरसा रहे, महीना रह ले, 2 हफ्ते रह ले, वहाँ पे देखे कि लोग किन मसाइल का शिकार हैं। सपोज़ वो एक न्यू टाउन है ग्वादर में, जैसे वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दे, मेरे पास ही आ जाए, वो सर्वे करे एरिए का कि यहाँ पे कितनी आबादी है, टोटल कितने घर हैं और इनको मसाइल क्या हैं। सपोज़ इनको अगर पानी का मसला पीने का, तो वहाँ हम्म। पे पानी का प्लांट लगा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जिसने प्लांट लेकर लगाया होगा उससे पानी लेके उसकी सप्लाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा सर्विसेज वाले जो काम है, एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सर्विसेज वाले काम हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बचत है। यहाँ से लोग हम्म। जाके दुबई वगैरह के वीज़े भी लेते हैं, पैसे भी भरते हैं, वहाँ पे जाके किसी लॉन्ड्री पे जाके प्रेस कर रहे होते हैं और ऐसा कह रहे थे। होते हैं जनाब मैं यहाँ पे ये लग गया हूँ,
उधर सैलरी मिलती है 1 लाख 1.5 लाख रुपया, उसमें से मोस्टली खर्च हो जाते हैं, बाकी वो पीछे भेज देते हैं। तो यहाँ पे तो वो मेरे ख्याल में 1 लाख 1.5 लाख में जाके सर्विस का काम शुरू कर सकता है, कोई लॉन्ड्री का कर सकता है, कोई बार्बर शॉप बना सकता है, जितने भी सर्विस के काम है। ग्रोइंग सिटी में आप सर्विस के काम शुरू करेंगे, वो बगैर इन्वेस्टमेंट के आपके हो जाते हैं। फिर आप किसी के पास खड़े हो जाएं जाके, कुछ अरसे बाद अपनी छोटी मोटी आप शॉप बना खोल सकते हैं। सकते हैं आराम तो से। जितने भी सर्विसेज वाले काम हैं वो ग्वादर में इस वक्त स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसमें आप छोटा मोटा अपना अपना ब्रांड आप बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना एक नाम पैदा कर सकते हैं। तो जो नए हैं स्टार्टअप्स, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर वो कोई नया काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ग्वादर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, रिस्क कितना एसोसिएट होता है क्या तकरीबन, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो क्या चांसेस होते हैं? अक्सर हम कहते हैं ना, क्या चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे मैं आपकी एक वीडियो भी देख रहा जिसमें लोगों ने प्लॉट लिया और 4 साल तक इंस्टॉलमेंट भरी, उसके बाद वो 40 लाख भरे। तो वो क्या रिस्क एसोसिएट आप बताना चाह रहे थे कि क्या मैंने अगर 10 लाख का मरला या जो भी मैंने वॉट लिया, और फिर रिस्क भी तो एसोसिएट हो गया ना, कि नुकसान भी तो हो सकता है। उसमें मैं पहले ही बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपको देखना चाहिए, साइट को विज़िट करना चाहिए, लोकेशन को देखना चाहिए। एक्चुअली हमारी जो प्राइवेट स्कीमें हैं ग्वादर के अंदर, इस पे मैं पहले ही बात करता रहता हूँ। जितनी भी प्राइवेट स्कीमें जो जिन्होंने एनओसीज ली हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इंस्टॉलमेंट के जो हैंडसम पैकेज ऑफ़र करते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बंदा 2-4 लाख की जॉब कर रहा है तो उसके लिए आसान हो जाता है महीने का 20-25 हज़ार देना। ठीक तो है। वो इंस्टॉलमेंट पे थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट पे प्लॉट बुक करवा लेता है, 4 साल इंस्टॉलमेंट दी, वो जब पूरी होगी, जब उसके बाद वो सेल करना चाहता है तो पता चलता है कि वो तो नहीं बिक रहा, क्योंकि डेवलपर ने डेवलपमेंट नहीं की होती। मेरी अपनी भी हाउसिंग स्कीम है ग्वादर में, अस्तोला बीच रिजॉर्ट्स के नाम से। 2 साल से मैंने उसका एनओसी लिया हुआ है। अब यकीन करें, मैंने एक प्लॉट भी नहीं बेचा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसकी डेवलपमेंट कर सकूँ, लिहाजा मुझे सेल नहीं करना चाहिए उसका। लेकिन लोग इस तरह से नहीं सोचते। तो मैं आपके प्लेटफार्म से जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं या पाकिस्तानी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा प्राइवेट स्कीमों के अंदर चाहे जितने बड़े भी नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें उनमें इन्वेस्टमेंट ग्वादर में ना करें। लोकल कंसल्टेंट के थ्रू ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करें, ओपन ज़मीनों के अंदर करें, कैटेगरीज़ वहाँ पे बन चुकी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। आप आज एकड़ ख़रीदेंगे, 2 एकड़ ख़रीदेंगे, आप 10 दिनों बाद बेचेंगे, आपके बिक जाएंगे। आप इंस्टॉलमेंट वाले चक्रों में मत पड़ें। इंस्टॉलमेंट वाले चक्रों में पड़ेंगे तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। यहाँ पे कराची में बड़ी बड़ी सोसाइटियों में देख लेना, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिए हैं वो रुले हैं। बंदे के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी औलाद रोल रही होती है कि हमारे बाप ने ये इंस्टॉलमेंट दे दी थी तो हमें तो कुछ नहीं मिला। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि रिकमेंड भी करता हूँ कि आप चाहे 1 कनाल ले लें, 2 कनाल ले लें, लेकिन वो लें जो जगह फौरी तौर पे आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि वो रीसेल के काबिल हो जाए। एकड़ों में इन्वेस्टमेंट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी जगह पे जिसने एकड़ ख़रीदा, आप इंटीरियर सिंध की एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे ज़मीनों के रेट सब क्या हो चुके हैं। वो खाली मुस्तादरी है, जो ठेका होता है, वो 2.5-3 लाख हो चुका है। तो उसी मालियत में ग्वादर में एकड़ मिल जाता है, वो फौरी तौर पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका जीपीएस हो जाता है, गूगल कोऑर्डिनेट्स के साथ आपका साइड प्लान बनता है। आप दुनिया में जहाँ भी बैठे होते हैं अपनी ज़मीन को देख रहे होते हैं, और दुनिया में जहाँ भी बैठे होते हैं उसको ईज़िली बेच सकते हैं। फ़ाइल सिस्टम से बाहर आ जाएँ। जो फ़ाइल सिस्टम है, फ़ाइल एक धोखा है, वो प्लॉट नहीं है, वो ज़मीन नहीं है फ़ाइल। आप फ़ाइल लेते हैं, किस्तें देते रहते हैं, फिर एंड के ऊपर आपको कहते हैं जब डेवलपमेंट चार्जेस दें, हाँ। फिर आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। फिर उसके बाद एंड यूज़र उसमें कोई आ जाए, 4 घर बन जाएँ कोई 15 साल बाद, तो फिर कहीं थोड़ा बहुत उसकी कीमत आती है, नहीं तो वैसे ही बंदा उतनी देर तक दुनिया से रवाना हो जाता है। और जो पीछे वाले होते हैं वो लड़ रहे होते हैं कि यार बाप हमारा क्या करके चला गया। लिहाजा अपनी नस्लों को सेव करने के लिए थोड़ी जगह ले लें, कैश पे ले लें, किस्तों के चक्करों से निकलें और ज़मीन ख़रीदें, फ़ाइल ना ख़रीदें। फ़ाइल ज़मीन नहीं होती। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ है ग्वादर के अंदर, उनको फ़ाइलों में नुकसान हुआ है। जिस बंदे ने भी वहाँ पर ज़मीनें ख़रीदी हैं और आंखें खोल के ख़रीदी हैं, देख के ख़रीदी हैं, उनको नुकसान नहीं हुआ। एक बंदे को भी नुकसान नहीं हुआ। एक बंदा भी आ जाए मेरे पास जो कहे जी मैंने यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी थी कैटेगरी में, मेन हाईवे के साथ, या किसी प्रपोज रोड के फ्रंट के साथ, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन ख़रीदी थी, चाहे 1 एकड़ क्यों ना, उसमें उसका नुकसान हुआ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर उसकी बिक ना रही हो तो मैं बेच के दे दूँगा, लेकिन फ़ाइल मैं किसी की नहीं बेच सकता। एक बंदा अगर
फंसा हुआ है, तो उसकी फ़ाइल लेके किसी दूसरे को फिर फंसाने वाली बात होती है ना, एक ही टोपी दूसरे के सर पे बना दो, तो ये काम होता नहीं है। लोग कहते हैं यार अब हमारी बिक नहीं रही, तो ना बिकने की वजह यही होती है कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट की होती है, गलत जगह पे की होती है, गलत सोसाइटी में जगह की होती है, आंखें बंद करके की होती है। तो जो आंखें बंद करता है फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं बाद में। फिर ये बाद चक में खुलती हैं उसकी ये आँखें। चक्कर है सारा। अच्छा, टैक्स एसोसिएट होता है इनके मामलों के अंदर? टैक्स वगैरह का क्या सिलसिला होता है इधर? टैक्स तो एवरीवेयर ही है, लेकिन ग्वादर में टैक्स ओवरसीज़ के लिए है, एग्जम्पशन है, कम है। एग्जम्पशन हाँ दी जी, हुई है उधर? दी हुई है उन्होंने, एफबीआर ने। तो ग्वादर में कम है ओवरसीज़ के एफबीआर लिए। एसोसिएट है वहाँ पे पूरा का पूरा? बिल्कुल है, इस तरह से है ना कि पाकिस्तान में जिस तरह फाइलर या नॉन फाइलर का चक्कर है, तो ओवरसीज़ अगर हमारा फाइलर ना भी हो तो फाइलर कंसीडर होता है। तो फाइलर की अगर ड्यूटी अगर 6% है नॉन फाइलर की, तो ओवरसीज़ को फाइलर कंसीडर किया जाता है और उसकी 3% हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो 50% डिस्काउंट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए। अदरवाइज़ पाकिस्तानी जो है वो फाइलर है, तो फिर फाइलर नॉन फाइलर का एवरीवेयर एक ही चक्कर है, चाहे आप गाड़ी लें या ज़मीन लें, उस पर फाइलर नॉन फाइलर की ड्यूटीज़ का उन्होंने वो किया हुआ है, थोड़ा बहुत कमी बेशी की हुई है। बाकी सिस्टम सारा ट्रांसपेरेंट है ग्वादर में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी बैठी हुई है। तो आप अगर ज़मीन ख़रीदते हैं, पूरी दुनिया में हमारे ऑफिस मौजूद हैं, पूरी दुनिया में हमारे एसोसिएट मौजूद हैं, जिधर भी कोई ओवरसीज़ बैठा होगा वो वहाँ पे मीटिंग भी कर सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन हमसे रब्ता करे, हम उनकी ज़मीन लेके ट्रांसफ़र करा के जीपीएस करा के डॉक्यूमेंटेशन उसके हवाले करेंगे, वो बाद में पैसे दे दे, ऐसा कोई मसला नहीं है। पहले चीज़ों को वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर ले। पहले चीज़ों को वेरीफाई कर लें। और रीसेल की भी इंशाल्लाह जहाँ पे हम जगह लेके देंगे, जिस जगह पे रिकमेंड करेंगे, उसकी रीसेल की भी गारंटी होगी, श्योरिटी होगी। क्योंकि रीसेल का श्योरिटी या गारंटी तभी कोई देता है जब उसको पता हो कि यार मैं अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को कौन सी चीज़ जगह पे चीज़ लेके दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। तो जो लोग रीसेल के बारे में नहीं सोचते या रीसेल की गारंटी नहीं देते, उनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा अफजल भाई, एक बात बताएं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अभी, और वहाँ पे कल्चर क्या बिल्ड हुआ है? लाइक कल्चर से मिला जैसे हमारे यहाँ आपने देखा कल्चर सब भाग रहे हैं दर 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 कराची के अंदर, वहाँ पे किस तरह का भी कल्चर बिल्ड हुआ है? कल्चर वहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटी है। जैसे आप एबटाबाद में ले लें या कराची में ले लें, डिफरेंट एरियाज़ के लोग वहाँ पे आकर रह रहे हैं, जिनमें कुछ लोग क्वेटा से भी हैं, कराची से हैं, पंजाब से हैं, केपी से हैं, और मुल्क के दीगर एरियाज़ से जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं। लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ की वो माई गिर है, मकरान डिवीज़न के जो हैं, ग्वादर वाले जो लोकल हैं, उनका ज़्यादा इससे सी फूड से रिलेटेड या फिशरीज से रिलेटेड ही उनका बिज़नेस है। तो अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। क्राइम रेट वहाँ पे तकरीबन ज़ीरो है। आज तक हमने नहीं सुना कि कोई बड़ी कोई चोरी या डकैती या कोई वारदात वहाँ पे हुई हो। हमारे ऑफिस के जो बच्चे हैं वो भी लाखों रुपए लेके बैंकों में जा रहे होते हैं, तो ऐसा सच वहाँ पे ये भी इशू नहीं है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार है वहाँ पे। समुंदर के किनारे पे रहने वाले जो लोग होते हैं वैसे भी वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दीगर जो हाँ। एरियाज़ के लोग होते हैं। तो कल्चर की जहाँ तक बात की जाए तो बड़ा फ्रेंडली कल्चर है। खाने पीने की जो अशियाँ हैं मोस्टली ईरान 70-80 किलोमीटर के फासले पे है, तो वहाँ से आ जाती हैं फूड आइटम्स जितनी भी हैं। या कराची नज़दीक है ग्वादर को, या ईरान नज़दीक है, तो कराची से ज़्यादा ईरान नज़दीक है, वो 100 किलोमीटर पे है, ये 500-600 किलोमीटर पे है, तो सस्ती भी तो हैं। जा सकते हैं अंदर, घुस जाते हैं ईरान? ये जो लोकल हैं डुअल नेशनल हैं वो तो जाते हैं वहाँ से। वैसे आपके पास वीज़ा और ईरान का सस्ता है, तो आप ग्वादर से गब्द बार्डर 250 है, वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। आगे 100 किलोमीटर पर उनका चाबहार एयरपोर्ट है, वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं ईरान में जहाँ भी जाना चाहें। तो आप आएँ, वीज़ा लगवाएंगे आपका, आपको ग्वादर विज़िट कराएंगे, उसके बाद आपको उधर ईरान ले जाएंगे? ईरान भेज देंगे। तो बात हो रही थी जी कल्चर के हवाले से। फूड आइटम्स जो पाकिस्तान की हैं उनसे ज़्यादा सस्ती जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं पड़ती। इस तरह कुकिंग ऑयल है हमारा, अगर कोई 100 रुपये ज़्यादा होगा उनका, कोई 100 रुपये सस्ता होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। आपको पता है पाकिस्तानियों की चीज़ों में और उनमें थोड़ा फ़र्क हाँ। तो है, बुराई नहीं करनी चाहिए, वैसे हमारे भाई हैं ये, लेकिन ये पहली दफ़ा किसी को चीज़ अच्छी देते हैं, दूसरी दफ़ा फिर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरह सीमेंट कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसमें भी सीमेंट वगैरह बाकी चीज़ें जो ईरान से आ रही हैं, फूड आइटम्स ईरान से आ रही हैं, तो वो काफ़ी सस्ती हैं। और मज़ीद ग्वादर के अंदर जो अभी तो नए घर काफ़ी सारे बन गए हैं, रेंट भी ठीक है वहाँ पे, मुनासिब है। अगर आप कोई मुनासिब घर लेते हैं तो आपको 25-30 हज़ार रुपये रेंट पे अच्छा घर मिल जाता है वहाँ पे। और खुला एरिया है, कंजस्टेड नहीं है। आप 5-7-10 मिनट में घूम घुमा के, बड़े बड़े रोड्स हैं, मरीन ड्राइव है, जना एवेन्यू है, एयरपोर्ट रोड है, और कंजस्टेड एरिया नहीं है, पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है,
बीमारियां नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री अभी उस लेवल की नहीं है। अगर इंडस्ट्री लगेगी भी तो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक मखसूस एरिया डिज़ाइन किया है या उसमें फ़िक्स किया है मास्टर प्लान के अंदर। जिस एरिया में इंडस्ट्री लगनी उसमें इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स उन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं, जिसको ग्रीन किया जाएगा। मतलब पूरा एक आप कह सकते हैं कि वो स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड है। आप एक इंच भी अपनी तरफ से उसके ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो प्रॉपर जीडीए की अप्रूवल होती है कि हाइट कहाँ पे जाएगी, इंडस्ट्री जो धुआं देने वाली है या लाइट है। हम्म। अब मास्टर प्लान में उन्होंने M1 कैटेगरी लाइट इंडस्ट्रियल एरिया को रिफ्लेक्ट कर रही है, MO कैटेगरी है क्या वो हाई जो टेक इंडस्ट्री उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर रेजिडेंशियल में जो R कैटेगरी है वो रेजिडेंशियल में है। फिर रेजिडेंशियल में भी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ग्राउंड+3, ग्राउंड+6, ग्राउंड+12। तो पूरी साइंस है वो जो चाइनीज़ ने 3-4 साल लगा के जो मास्टर प्लान दिया है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें वहाँ पे सारी चल रही हैं। लगता है ऐसे ही है कि लोगों को कि शायद ग्वादर भी ऐसे ही होगा जैसे ऐसे इधर हमारा कोई गोट होगा जिसमें जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर स्मार्ट पोर्ट सिटी है और उसमें हर चीज़ उसकी स्मार्ट है। सिक्योरिटी उसमें स्मार्ट होगी, उसमें इकोलॉजिकल डोर्स उसके जो होंगे वो स्मार्ट होंगे, उसमें जो पोल्यूशन का सारा निज़ाम है, जो सिस्टम है, इंडस्ट्री का सिस्टम है, मतलब सिस्टमाइज चीज़ें हैं वहाँ पे सारी। तो लोग मूव कर रहे हैं और कल्चर जो है वो बड़ा फ्रेंडली और बड़ा ज़बरदस्त है ग्वादर का। अच्छा, मुझे अब्दुल भाई एक बात बताएं, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा हूँ, रिहाइश के लिए सोच रहा हूँ मैं भी, तो कौन कौन से फैक्टर को मैं कंसीडर करूँ? अगर आपने फौरी तौर पे रिहाइश लेनी है तो गवर्नमेंट की वहाँ पे 2-3 स्कीमें हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। न्यू टाउन है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 थे, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, 5। फौरी घर बनाना तो फ़ेज़ 1 में जाएँ। आज प्लॉट लें, कल कंस्ट्रक्शन कर लें, काफ़ी सारे उसमें बंगलोज़ घर बन चुके हैं। अगर आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी तो फिर उसके फ़ेज़ 2 में जाएँ, क्योंकि उसकी ज़रा प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर 5-7 साल बाद आपने करनी है उसकी कंस्ट्रक्शन तो फिर आप फ़ेज़ 3 में चले जाएँ। इस तरह सिंघार हाउसिंग स्कीम है, टॉप पे है, कोई बादल के हाइट पे काफ़ी नीचे ओशन का सारा व्यू आता है। तो उसमें अगर फौरी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो फ़ेज़ 1 में ले लें। लेकिन अगर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का ये चक्कर होता है कि फ़ेज़ 1 जो होता है एवरीवेयर गवर्नमेंट की स्कीमों में वो डेवलप होता है। फ़ेज़ 2 में अभी रोड्स वगैरह बनने होते हैं, लेकिन प्राइस का आधो-आध उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो घर बनाने के लिए न्यू टाउन अच्छी जगह है, उसमें तो अभी बने-बनाए घर रिहाइश भी मिल वहाँ जाते कर हैं। सकते हैं हम या नहीं? कर सकते हैं वहाँ पे हर चीज़, हर बिजली, चीज़ पानी, मिल जाएगी गैस, ज़रूरत हर की? चीज़ अवेलेबल है। डैम की सप्लाई का पानी है, स्कूलिंग है, APS स्कूल है, बैरिया फाउंडेशन स्कूल है, GDA का एक स्कूल है, पार्क्स काफ़ी सारे बन चुके हैं जिनमें GDA पार्क है, सनसेट पार्क है और ग्राउंड्स मौजूद हैं। ग्वादर का क्रिकेट ग्राउंड ICC ने भी अपनी वॉल पे शेयर किया था, बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट वो है क्रिकेट स्टेडियम ग्वादर में मौजूद है। फुटबॉल के ग्राउंड मौजूद हैं। बीचेस ग्वादर की खूबसूरत बीचेस हैं, गोल्डन सैंड सही। बीचेस हैं, वो मौजूद हैं। तो एक नए शहर में आबाद होने के लिए, रहने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो सारी इस वक्त ग्वादर में मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कमी पेशी हो। मैं पिछले 10 साल से ग्वादर में रह रहा हूँ और मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं जाती हैं, वहाँ पे रह भी रही हैं, स्टे भी किया हुआ है। तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ज़रूरतें ज़िंदगी की हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, खाने पीने से लेके और दीगर जो लवाज़मात हैं सारे दस आपको पंद्रह अवेलेबल दिन अगर किसी ने रहना फैमिली के लिए तो भी रेंट पर भी मिल जाता है वहाँ पे? मिल जाता है। 10-15 दिन के लिए रहना हो कितने के तो तक का रेंट पे मिलेगा तकरीबन? मुख्तलिफ हैं। अगर किसी होटल में स्टे करेंगे तो मतलब 2000-2500 से शुरू होकर 5-6-5 पर हज़ार डे की तक बात कर रहे पर हैं? डे की बात ही होती है ना जी होटलों में। तो मिल जाते हैं नहीं, नॉर्मली अगर जो घर है। की रिहाइश की जगह पे करें अगर उनसे। घर की लेंगे तो आपको घर तो सारी बात है वो ईयरली एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन फर्निश के अगर ले बंदा तो वो इस तरह के मौजूद है। एयरबीएनबी भी हैं, हमारे भी हैं उधर कोई दोस्तों के। तो फिर बंदा 15 दिन के लिए, महीने के लिए की बात कर लेता है किसी के साथ। जैसे आप आएंगे तो हमारा अपना घर मौजूद है वहाँ पे, फैमिली के साथ आएँ तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको अच्छा, करेंगे। ऐसा क्या मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में होता है ना, कि जैसे अगर मैं मिसकॉन्सेप्ट की बात करूँ कि रेत पड़ी होगी, कुत्ते भौंक रहे होंगे लोगों के दिमागों में, तो आपको क्या लगता है लोगों के दिमाग में यहाँ पे क्या मिसकॉन्सेप्ट अभी गवादर के बारे में है? असल में नेगेटिव थिंकिंग के जो लोग होते हैं, जब नेगेटिव थिंकिंग के लोगों में बैठते हैं तो उनके बात माइंड में नेगेटिविटी आती है। जो पॉजिटिव माइंड सेट के लोग होते हैं, पॉजिटिव लोगों में उठते बैठते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। सारा चक्कर यहाँ पे ही है।
जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं ग्वादर में ओवरसीज़ में, लोगों ने फ़ायदे भी लिए हैं 2017 में। आप आपकी ये देखें ना कि ये जो हमारी मेमन कम्युनिटी है, ये मेन ग्वादर में ये इन्वेस्टमेंट है इन्होंने की है। जिस वक्त मार्केट स्लो होती है, डेड होती है, ये लोग बाइंग करते हैं, और जिस मार्केट चल रही होती है, तेज़ होती है, ये लोग सेलिंग कर रहे होते हैं। हमारा अलमिया ये है कि भेड़ चाल हमारी कौम में वो बढ़िया है कि जब एक बंदा ख़रीदता है तो उसके पीछे लाइनें लगी होती हैं, रेट बढ़ते जाते हैं ख़रीद रहे होते हैं, ऐसा ही है। समझदार लोग बेच रहे होते हैं। तो इस साइकिल को नहीं लोग समझते। जब हम उनको रिकमेंड करते हैं कि यार ले लो, अभी हम लोगों को पिट रहे हैं कि यार खुदा के लिए इस वक्त रेट बहुत कम है, एवरीवेयर कम है, अभी आप ले लो, ठीक है। जब साइकिल घूमना है तो ये रेट बढ़ने फिर आप बेच देना, तो लोग अपनी मर्ज़ी लोग करते हैं। दूसरा ये कि जो अच्छे कंसल्टेंट हैं ग्वादर में, उनसे कंसल्टेंसी नहीं लोग लेते। एक बंदा ग्वादर में बैठा हुआ है, ग्वादर चैम्बर का मेंबर है, एसोसिएशन का मेंबर है, उसका बेस वहाँ पे ग्वादर में मौजूद है, और ग्वादर में किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो कराची के, लाहौर के या पेशोर के कंसल्टेंट के थ्रू ग्वादर में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जिसने खुद भी नहीं देखा होता। तो ज़्यादा मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि ग्वादर का जो लोकल कंसल्टेंट है, जिसकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड है, जो वहाँ पे बेस बना के बैठा है, आप उसके थ्रू आप एडवाइस लें, जाए। उससे कंसल्ट करें, उसके बाद उसके पास विज़िट करें, या उस पर ट्रस्ट करते हुए आप चीज़ लें, क्योंकि वो तो वहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है। जो बाहर का बंदा वो बैठा नहीं हुआ, आपके साथ कल को कोई ऊँच नीच होनी है तो उसने भी कहना मैंने कौन सा देखा हुआ था, आपने मुझे कहा था, मैंने आपको लेके दे दी। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी है उसके अंदर, जो इन्वेस्टर होता है, जो ख़रीदार होता है, 65% उसका अपना ही रोल होता है, क्योंकि वो ख़ुद चीज़ों में नहीं जा रहा होता, देख नहीं रहा होता, किसी लोकल बंदे के ज़रिए वो नई चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता या वाच कर रहा होता, बाय के लोगों पे ट्रस्ट करके वो पैसे भेज रहा होता है, इंस्टॉलमेंट के चक्करों में पड़ा होता है, तो इसलिए लोगों को नुकसान होता है। अगर राइट इन्वेस्टमेंट की जाए, राइट बंदे के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की जाए, राइट कंपनी के ज़रिए, आजकल तो गूगल रिव्यूज़ का दौर है, आप एक रिव्यू टिक चेक मारेंगे कर। तो आप चेक कर लेते हैं किस तरह से आ ऐसा रहे ही हैं, है। और रिव्यूज़ से पता चल जाता है ऑर्गेनिक है कि कौन से हैं, सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है सारा, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक एक हफ़्ते में ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल पे आप कोऑर्डिनेट्स डाल के अपने साइट प्लान के आप अपनी जगह को विज़िट भी कर सकते हैं। तो एज़ सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है ग्वादर में ज़मीन लेना या इन्वेस्टमेंट करना। सिर्फ़ ये है कि आपको थोड़ा-सा अपनी मतलब अक्ल और शऊर से काम लेते हुए थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो खुद इन्वेस्टमेंट आए, से मतलब पहले मैंने जो करनी आपकी पॉडकास्ट का नज़र लगाया, जो आपने एक ही बात बोली कि खुद आ जाओ, खुद है। पहले चेक करो, देखो वो भैया, ज़्यादा बेहतर वो है, ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है, कि देखने आप से उसको बेहतर है। चेक करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, आए 10-15 दिन रुकें, जी। थोड़ा खाएँ पिएँ, 1 हफ़्ते रुकें, थोड़ा देखें, घूमें। आपने बहुत सारी लोकेशन भी बताई थी घूमने की। और घूमने की लोकेशन तो बहुत सारी हैं, वहाँ का सी तो फूड बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ का, फ्रेश वनडे सी फूड आप वो एंजॉय करें, लोकल मौसीकी को एंजॉय करें, सनसेट को, आपका सनसेट बड़ा ही मैं कहता हूँ कि खूबसूरत नज़ारा होता है सनराइज़ और सनसेट का ग्वादर में। आप उसको विज़िट कर सकते हैं, रश नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, पीसफुल माइंड के पूरी साथ आप वहाँ इन्वायरमेंट पे है। रह सकते हैं। नए नए आप जब किसी बीच पे बैठे होंगे, गोल्डन सैंड बीच पे, तो नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, थोड़ा दिमाग हाँ। भी आपका फ्रेश होगा, खुलेगा। तो रश से निकल के जो है पाकिस्तान का एक खूबसूरत जो साहिली शहर है ग्वादर, उसको ज़रूर विज़िट करना अभी चाहिए। आप वहाँ काम करते तो फिर क्या चैलेंज ऐसा होता है कि यार ये एक मसला भी शायद है, थोड़े दिनों में हल हो जाएगा? जैसे आपने कहा एयरपोर्ट का है, कनेक्टिविटी का, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी तो ये एकदम बूम कर जाएगा? हाँ जी, हम तो यूज़ टू हो चुके हैं जो वहाँ के रहने वाले हाँ, हैं, हाँ। क्योंकि कराची से ATR हफ्ते में 3-4 फ़्लाइटें हैं लोकल जो जाती हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद में हो तो वहाँ से भी एक आध फ़्लाइट आती है ग्वादर के लिए। लाहौर में हो तो फिर कराची आना पड़ता है, कराची से फिर ग्वादर जाना पड़ता है। यहाँ से यूसुफ गोड है कराची में एक जगह, वहाँ से बड़ी अच्छी बस सर्विस है, लाइक डेवो, फैसल मूवर, वो जाती है, 1500-2000 उसका किराया, वो 7-6-7 घंटे में पहुँचा देती है। उस पे भी सफ़र करते हैं, बाय रोड भी सफ़र करते हैं, ATR पे भी जाते हैं। लेकिन मसला मेन जो हल तब होगा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़ी कंपनीज़ है उनके लिए, जब ग्वादर का जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फंक्शनल हो जाएगा, जो कि फंक्शनल होने के बिल्कुल करीब है। लास्ट मेरी वीडियोस मैंने ली थी, विज़िट किया था उसको, तो वो इंस्टॉलेशन हो रही है, LEDs वगैरह की छोटी मोटी जो होती है वो हो रही है, बाकी सारा उसके मेन रनवेज, बिल्डिंग, बाकी जो स्टाफ है, बाकी चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कनेक्टिविटी जो मेन कनेक्टिविटी है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चीज़ों में डिले हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिस दिन ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया तो उसके बाद फिर ये गेम चेंज हो जाएगी, गेम पूरी गेम, चेंज हो जाएगा। सारी गेम चेंज हो जानी टोटल।
मतलब अभी करंटली आप किस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर काम कर रहे हैं? मैं ग्वादर के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ इस वक्त। ज़्यादा मेरा फोकस यही है कि लोग अपनी ज़मीनें उन लोगों को दें जो वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ। तो मैं पंजाब में भी अक्सर मेरे विज़िट्स सब इसी चीज़ में हुए हैं कि पंजाब में ज़मीनों की जो ठेके हैं वो 2-2.5 लाख हो चुके हैं। तो यहाँ पे उतनी पैसों में अपनी ज़मीन के मालिक बन सकते हैं और यहाँ पे काश्तकारी की जाए। बलूचिस्तान की ज़मीनें बड़ी पावरफुल हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। लोगों ने ड्रिप इरिगेशन से जंगलों के अंदर जिधर पानी नहीं था सहराओं के अंदर कल्टीवेशन कर लिए। थर में आप जाएँ, आप देखें जाकर ड्रिप इरिगेशन से क्या कुछ हो रहा है। तो हम वो रवायती जो फसलें थी नहरी सिस्टम वाली उसी पे अटके हुए हैं। दुबई में तो ये शबनम से उन्होंने इकट्ठा करके और उससे वो प्लांटेशन का सिलसिला चलाया हुआ है। तुर्की में आप जाके देखें कि पहाड़ों के अंदर नट्स के उन्होंने बागात लगा दिए हैं पकड़ के। और थ्रू आउट आपको एक फार्म बना हुआ है, उसी पे वो प्लांट्स हैं, उसी से वो क्रॉप आ रही है और वहाँ पे सेल हो रही है। मिडल मैन को तो उन्होंने निकाल ही दिया बीच में। तो मेरा फोकस ये है कि मैं बाहर की कंपनियाँ जो हैं वो जो फार्नर हैं उनको लेके आऊँ तुर्की से और मिडल ईस्ट से ग्वादर में, ताकि जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं उस पे ऊपर वो काश्तकारी करें, प्रॉन्स की फार्मिंग करें, ताकि मुल्की मईशत में जो जो है हमारा ज़र मुबादला उसमें मैं कोई अपना हिस्सा डाल सकूं। तो मेरा फोकस इसी पे है कि ग्वादर के यूथ को फ़ायदा हो, ग्वादर के लोकल्स का फ़ायदा हो, जिनकी बंजर ज़मीनें हैं वो आबाद हो जाएँ। वैल्यू एडिशन पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ ग्वादर में। तो रवायती में वो डीलर शीलर नहीं हो कि ये प्लाट बेचा वो प्लाट बेचा। अब मेरे चैनल को देखेंगे ग्वादर गुरु को, तो मैंने आज तक उस पर कभी एक प्लाट बेचने की बात भी नहीं की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस कर रहा हूँ कि जो मैं अपना कोई पॉजिटिव रोल है वो अदा कर सकूँ। बलूचिस्तान की जो महरूमी है उसमें जो मेरा हिस्सा है वो मैं अपना कोई ऐड दे ऑन उसमें सकूँ। कर सकूँ। तो मेरी यही एफ़र्ट्स हैं, इसलिए मैंने ग्वादर को चूज़ किया। और ग्वादर की आवाम ने जो ग्वादर गुरु का मुझे टाइटल दिया हुआ वो इसी वजह से दिया हुआ है कि जो भी सही। कोई मसला होता है, जो भी कोई चीज़ होती है, कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें फ्रंट फुट पे होता हूँ। मेरे काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कामयाब जो हैं बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं हर साल उनको भी विज़िट करवाता हूँ। ग्वादर की यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर होते हैं। जो जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोग हैं उनके कारवान तिजारत के नाम से रोड शो मैंने करवाया था, कारवान रोज़गार के नाम से मैंने करवाया है। ग्वादर की यूथ को कोशिश करता हूँ कि हमारी यूथ में एक स्पार्क मौजूद है, थोड़ा सा उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनका स्विच ऑन करने की ज़रूरत है। तो हम खुद भी मिडिल क्लास से हैं, ग्रो किया है, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, बगैर इन्वेस्टमेंट के जो है वो निकले हैं आगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया है। तो हमारी जो यूथ है इंशाल्लाह। उसमें यही होता है कि जी वो पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, सारा कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं जब काम करना तो हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं। जिसके पास इन्वेस्टमेंट मिल जाती है कि बाप दादे की, उसको काम का तजर्बा नहीं होता, तो वो एकदम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चढ़ता, लिफ्ट टूटती, बंदा नीचे होता है, तो दोबारा वो चढ़ भी नहीं सकता। तो हम खुद क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारी जो यूथ है बलुस्तान की, ग्वादर की, उनको भी सीढ़ियाँ चढ़ना सिखा दें, क्योंकि सीढ़ियों से बंदा गिर जाए तो दोबारा सीढ़ियों के ज़रिए चढ़ सकता है, ऊपर बिल्कुल चढ़ ऐसा ही सकता है। है। तो ये छोटी सी एफर्ट्स ग्वादर में इसके कर रहा अलावा हूँ अगर मैं। किसी को ऑनलाइन कोई चीज़ देखनी हो, गवादर के बारे में पढ़ना हो, तो ऐसी रिसोर्सेज़ आप बता सकते हैं क्या? ये वेबसाइट है या ये ऐसी रिसोर्स कोई अवेलेबल है ऑनलाइन की जिसको हम जी जाके स्टडी कर ऑनलाइन सकें? बिल्कुल हैं, आप गूगल कर सकते हैं। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है GDA की, वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। ग्वादर का मास्टर प्लान वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ग्वादर में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से पहले ग्वादर के मास्टर प्लान को स्टडी करके उसमें आप लोकेशंस देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे एयरपोर्ट बन रहा है, कौन सी लोकेशन पे पोर्ट है, कौन सी लोकेशन पे फ्री जोन 1 है, फ्री जोन 2 है, कौन सी लोकेशन पे इंडस्ट्री लग रही है, उसकी साइडों पे क्या हो रहा है। तो आप उसके मास्टर प्लान को कंप्लीट स्टडी करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि ईस्ट बे, वेस्ट बे, कौन सी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं यूट्यूब के, आप वीडियोस देख सकते हैं। ग्वादर की मेन सोर्स जो मैं बता रहा हूँ कि ग्वादर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस तरह इस्लामाबाद की CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस तरह हुँ। ग्वादर की GDA है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको विज़िट कर सकते हैं। मेरा चैनल ग्वादर गुरु विज़िट कर सकते हैं, gwadarguru.com विज़िट कर सकते हैं। मतलब ग्वादर गुरु आप लिखेंगे तो कहीं ना कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव मिल ही जाएगी ग्वादर के ठीक है। हवाले से, या GDA की वेबसाइट या gwadarguru.com, दो ही हैं सोर्सेज। इसके अलावा और भी हैं इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ें, लेकिन अथेंटिक जो सोर्स है वो ग्वादर की जो GDA डेवलपमेंट अथॉरिटी है, GDA की वेबसाइट, उसके ऊपर सारी चीज़ें उनकी ऑफिशियली पड़ी होती हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा अफ़ज़ल भाई, कोई ऐसा सवाल आपको लगता हो कि मैंने नहीं किया है कि जो कि आप
व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि लोग नॉर्मली ये गलती करते हैं, या कुछ ऐसी बात कि उनको कोई फ़ायदा पहुंच जाए? सवाल तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं लोगों का। सवाल सबसे पहला यही होता है कि जी ग्वादर आएंगे, कोई ख़तरा तो नहीं है। यही है। एक सवाल ये करते हैं कि ख़तरे वाली बात। तो असल में ख़तरे वाली बात का जहाँ तक तल्लक है कि वो कहते हैं जी मैंने फ़लाँ से पूछा था तो फ़लाँ ने कहा था बहुत ख़तरा है। तो मैं उनको एक ही बात करता हूँ, यार जिस फ़लाँ से आपने पूछा था, आप उस फ़लाँ से सिर्फ ये पूछ लें कि उसने कभी ग्वादर को विज़िट किया खुद आके फ़िज़िकली। तो ठीक वो है। जब उससे पूछते हैं फ़लाँ से कि भी आपने किया था, वो कहता है जी मैंने नहीं किया था, फ़लाँ ने किया था। तो लिहाजा लोगों की बातों को फला फला छोड़ें, हो जाता किसी है। ऐसे बंदे से आप कंसल्ट करें, कंसल्टेंसी लें या मशवरा करें जो खुद हो के वहाँ से आ गया हो, तो फिर आपको वो सही बताएगा। बाकी इधर उधर की बातों पे आप वो ध्यान छोड़ दें। सही। मतलब एक बंदा गया ही नहीं, खुद ही नहीं गया, उसको क्या पता वहाँ पे कड़वा पानी है या मीठा पानी है क्या है। तो वो जो जा चुका है उसको वो ही बताएगा ना वहाँ पे वहाँ का टेस्ट क्या है। तो जो जो जा चुका हो, जिसने विज़िट किया, आप उससे मशवरा करें तो वो आपको सही मशवरा देगा। और दूसरा ये था कि नुकसान के हवाले से जो ग्वादर में नुकसान होता है उसमें पहले बता चुका हूँ कि ये जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं, लोकेशनें उनकी दूर हैं, इंस्टॉलमेंट के चक्कर हैं, रीसेल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं। नो डाउट के ग्वादर की प्रमोशन में उनका कलीदी किरदार रहा है। बाहर जाके उन्होंने प्रमोट किया ग्वादर को, लेकिन पैसे भी उन्होंने इकट्ठे किए हैं, डेवलपमेंट नहीं की। फिर रीसेल उन्हीं में चीज़ों में होती है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि फ़िलहाल ग्वादर की मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती है, उसमें आप ओपन ज़मीनों में एकड़ों में ख़रीदें। अब एकड़ों में आपने ज़मीन ख़रीदी होगी तो यही हाउसिंग स्कीमों वाले आपसे ले रहे होंगे, क्योंकि हाउसिंग स्कीम की एनओसी लेने के लिए, हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है। तो अगर आपके पास 2-4 एकड़ पड़े होंगे तो फिर आपके मुंह मांगे वो पैसे देंगे। इसके बजाय कि आप उनकी सोसाइटी में फ़ाइल लें, आप उनके लैंड प्रोवाइडर बने, आप उनको ज़मीन दें, तो वो ज़्यादा सही। बेहतर है। उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और रीसेल आप खुद भी कर सकते हैं, सोसाइटी वाला नहीं भी लेंगे तो आपकी वो चीज़ जल्दी बिक जाती है। तो फ़ाइलों और इन चक्करों से बाहर निकलें। ऑथेंटिक जो सोसाइटीज़ हैं ग्वादर में, वो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। स्कीम और सोसाइटी में फ़र्क ये होता है कि स्कीम जिसके साथ लगता है वो गवर्नमेंट की होती है, सोसाइटी जिसके साथ लगता है वो प्राइवेट होती है। प्रॉफिट तो होती है। प्राइवेट का ग्वादर में अभी फ़िलहाल नहीं है कोई सिलसिला, पिछले 10-10, 15-15, 20-20 सालों से लोग फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनमें ठीक है, नुकसान नहीं हुआ किसी का। अगर कोई थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर गए भी हैं तो पाकिस्तान में वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बेहतर है। वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ। रेंटल इनकम ग्वादर में ठीक है। पुराना घर को ख़रीद के उसको रेनोवेट करके आप रेंट आउट कर सकते हैं। लेबर वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज आई हैं, काम चल रहा है। आप क्वार्टर बना सकते हैं, अपार्टमेंट बना के रेंट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे आपको कुछ मिले, तो आप वहाँ पे कोई घर ले लें, किसी ओल्ड टाउन में ले लें, उसको रेनोवेट कर लें, लेबर को रेंट पे दे दें, तो आपका एक सिस्टम जो है ना वो अच्छा चल सकता है। तकरीबन फिर भी कितने दिन के लिए, अगर हम पूरा सारा समझना चाहें, तो कितने दिन के लिए आएँ तकरीबन? एंड में एक चीज़ मुझे लगा कि मिस है, कि 3 दिन में सारा विज़िट कर लेंगे, सब समझ जाएँगे, या हमें कुछ ज़्यादा दिन के लिए आना देखिए चाहिए? ग्वादर 300 किलोमीटर पे रेडियस पे फैला हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप उसके चाहते हैं कि हर बीच का टेस्ट अलग है, कलर अलग है, मैं टेस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मज़ा आता है ना बीच पे जाके बंदे को। ये हाँ। गोल्डन है, ये जनाब ब्लू सैंड है, ये ब्लैक सैंड है, ठीक है, इसका पानी ये है, तो ये रॉकी बीच है, ये सैंडी बीच है। तो उसके लिए तो आपके पास जितना भी टाइम होगा वो थोड़ा है। वैसे ओवरऑल 2-3 दिन में आप सारा जो है ना वो वो ग्वादर सारा समझ सकते हैं। सारा समझ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ईरान बॉर्डर का एरिया है, या जितनी और गोल्डन सैंड फिर भी बीचेज़ अगर हैं। किसी को कोई मसला आ रहा हो तो फिर वो आपसे कनेक्ट कर ले। मेरा नंबर 24 घंटे व्हाट्सएप खोले हैं, मैं सोशल मीडिया प्लेट्स वहाँ पे मौजूद हूँ। किसी को कोई आ रहा है प्रॉब्लम तो आपके रेफरेंस और से जो इंशाल्लाह। यूट्यूब पे आपका नंबर है, जो आप और प्रोफाइल है, बस वही है, उसी वही एक ही जी नंबर है, वही अलग है, अलग? वही मेरा प्रोफाइल दी हुई ग्वादर गुरु की वो तो फिर प्रोफाइल मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, जी तो मसला नहीं उसी है। पे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप कर दें। जिसको कोई मसला आ रहा है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका मसला हल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ल भाई आपका। जी थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।